नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा आने वाला है। उसके बाद आपको एक दृश्य देखना पड़ेगा जो आप आज से लगभग 18 साल पहले देख चुके हैं, यानी 2004 में। एक नए देवता के अवतरण का दृश्य आपको देखने को मिलेगा और उसके ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। तो उसके लिए तैयार रहिए, उसके लिए आप अपने को मानसिक रूप से तैयार रखिए कि फिर से राहुल गांधी की जय जय। जीतेगा कोई और, कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा कोई और जय जय होगी राहुल गांधी की। कैसे? इससे पहले आप देख चुके हैं एक त्याग की देवी का अवतरण, अब त्याग के देवता का अवतरण होने वाला है। त्याग के देवी के अवतरण का किस्सा अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दें। सोनिया गांधी के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है 2004 की, जब कांग्रेस पार्टी को 143 सीटें मिली और बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 137 सीटें मिली। 6 सीटों का अंतर था और सोनिया गांधी की, कांग्रेस की, इसको बहुत भारी जीत बताया गया। वो किस्सा अलग है, वो मामला अलग है। यहाँ उस जीत हार का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जिस तरह से समर्थन में जुटे अलग अलग क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी के, ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्योंकि उससे पहले 99 में जब एक वोट से गिरी थी अटल जी की सरकार, तब सोनिया गांधी 272 सांसदों के समर्थन की सूची लेकर राष्ट्रपति के पास गई थी और वो उस समय प्रधानमंत्री बन भी जाती अगर मुलायम सिंह यादव ने समर्थन विड्रॉ न कर लिया होता, ये न कह दिया होता कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। और मुलायम सिंह यादव ने ये किया लाल कृष्ण आडवाणी से उनकी बातचीत के बाद। ये शर्त रखी आडवाणी जी के सामने कि इसके बाद आप चुनाव कराएंगे, फिर से सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे इस लोकसभा में। आडवाणी जी मान गए, वही हुआ। सरकार जो है वो दूसरी नहीं बन पाई और फिर से 99 में चुनाव हुआ और फिर बीजेपी जीत कर आई, वो अलग किस्सा है। लेकिन उसके बाद 2004 में जब ये स्थिति आई तो सब लोग मानकर चल रहे थे और एक माहौल देश में बना हुआ था कि कोई विदेशी मूल की महिला कैसे इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। उस 99 में ही शरद पवार और उनके साथी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी से निकले थे। सुषमा स्वराज ने घोषणा कर दी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तो वो सर मुंडवा लेंगी। बीजेपी विरोध में खड़ी थी। ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति जो है रोके, ऐसा कानून है, राष्ट्रपति चाहें तो रोक सकते हैं। ये सब चर्चाएं उस समय चल रही थी। राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। उनकी सोनिया गांधी से क्या बात हुई किसी को पता नहीं। वहाँ से लौटने के बाद जो दृश्य था, एक दृश्य नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने लिखा कि उस कमरे में उस समय उनके अलावा, नटवर सिंह के अलावा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सुमन दुबे और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इतने लोग बैठे हुए थे। इसमें सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? उनको ये डर था, आशंका थी कि जिस तरह से उनकी दादी और उसके बाद उनके पिता की हत्या हुई, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनकी भी हत्या हो सकती है। वो बड़ा जेन्युइन कंसर्न था एक बेटे का माँ के प्रति। सोनिया गांधी इस बात से सहमत तो नहीं थी। जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो सबको ये महसूस हो गया कि राहुल गांधी बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी के लिए कि मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूं फैसला करने के लिए। उस समय नटवर सिंह ने लिखा है सोनिया गांधी दुखी थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके बाद फैसला हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये है त्याग की कहानी, जो उसके बाद सेंट्रल हॉल में ड्रामा रचा गया। सोनिया गांधी को ऑफ़र किया गया, उन्होंने मना किया। देश भर के अखबारों में एडिटोरियल छपे, वाहवाही होने लगी। बताइए कौन ऐसा है जो प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दे, कौन है जो इतना बड़ा त्याग कर दे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये काम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कर चुके थे। जब PV नरसिम्हा राव 91 में प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले सोनिया गांधी ने ऑफ़र किया था किसे, यही नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली संदेश लेकर गए थे कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के उपराष्ट्रपति थे।
उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि इस तरह की जिम्मेदारी संभाल सकूं। प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो उसके लिए ये 24/7 का काम है, ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। सोनिया जी को मेरी ओर से धन्यवाद कहिएगा, उनको कहिएगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का उदाहरण है जिन्होंने सचमुच प्रधानमंत्री पद का ऑफर घर आया हुआ ठुकरा दिया। सोनिया गांधी ने कोई ऑफर ठुकराया नहीं, उनकी मजबूरी थी, परिवार का दबाव था, राहुल गांधी का दबाव था, तो इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। लेकिन वो आज तक उनको त्याग की देवी के रूप में पेश किया जाता है कि उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया जबकि वो बन सकती थी। और इतिहास गवाह है कि अगले 10 साल तक सोनिया गांधी दरअसल पीछे से, पृष्ठभूमि से वो सरकार चलाती रहीं। सरकार की इम्पॉर्टेंट फाइल्स 10 जनपद जाती रही, उसके फैसले होते रहे। कैबिनेट से क्या क्या पास होगा इसका फैसला नेशनल एडवाइजरी कमेटी में होता रहा, एनएसी में होता रहा, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। जिस एनएसी को जब वो प्रधानमंत्री नहीं बनी तो एनएसी के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और ये प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई कि एनएसी के चेयरमैन किसी भी विभाग की, किसी भी मंत्रालय की फाइलें देख सकती हैं, जिसका बहुत विरोध हुआ देश में। तो इस प्रस्ताव को वापस लिया गया। तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की और उन्होंने बनने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनका त्याग नहीं, उनका परिवार और ख़ास तौर से उनका बेटा उसके रास्ते में आया। उनको प्रधानमंत्री बनने से अगर किसी ने रोका तो उनका नाम है राहुल गांधी। तो ये जो त्याग का आडंबर हुआ, ये जो त्याग का नाटक चला, वो आज तक जारी है। कांग्रेस के लोग आज तक उसका उदाहरण देते हैं कि देखिए सोनिया गांधी ने कितना बड़ा त्याग किया और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। जब उनसे पूछा जाता है कि सोनिया गांधी पिछले 22 साल से कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अब कोई कांग्रेसी ये नहीं बताता कि जो सोनिया गांधी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हो गई, वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्यागने का साहस क्यों नहीं जुटा पाई या त्यागने की इच्छा क्यों नहीं जुटा पाई। तो इससे ये पूरा जो नाटक था, आडंबर था, वो खुल जाता है। नटवर सिंह की किताब में इसका खुलासा न किया गया होता तो शायद कभी न पता चलता। जो खबरें जो अखबारों में आ रही थी, दूसरे संचार माध्यमों से आ रही थी कि राष्ट्रपति ने बुलाया और कहा कि जो है आप विदेशी मूल की महिला हैं, इसलिए आपको प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जा सकती, बहुत सी बातें राष्ट्रपति ने कही, उन सब के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। राष्ट्रपति से उनकी क्या बात हुई किसी को कुछ मालूम नहीं है, वो गोपनीय है, उसको कभी सामने लाया नहीं गया। उन्होंने कहा नहीं कहा कुछ पता नहीं है, ये सब सिर्फ अटकलबाजी है। जो सही है, जो हुआ, वो नटवर सिंह की किताब में दर्ज है। इसीलिए जब नटवर सिंह अपनी जीवनी लिख रहे थे और उन्होंने घोषणा की थी, छपने वाली थी, तो उससे पहले सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा उनसे मिलने गई थी। तो नटवर सिंह ने बाद में बताया कि पूछा कि क्यों मिलने आई थी, तो उन्होंने बताया जानना चाहती थी क्या क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जिसकी आपको आशंका है वो नहीं लिख रहा हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नटवर सिंह को और कितना कुछ पता था जो उन्होंने उस किताब में नहीं लिखा, या हो सकता है लिख रहे थे, इस मुलाकात के बाद उसे हटा दिया हो। तो ये तो थी त्याग की देवी की कहानी। अब त्याग के देवता के अवतरण की जो है वो तैयारी हो रही है। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कहा कि उनके परिवार से कोई व्यक्ति जो है अध्यक्ष नहीं बनेगा, वो खुद भी नहीं बनेंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड बैठक हुई और उसमें सोनिया गांधी को कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड बैठक में। और वो 3-3.5 साल से वो सिलसिला चल रहा है। जब चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि और टाला नहीं जा सकता संगठन के चुनाव को, और राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए, तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। और पहली बार पिछले 24 साल में ऐसा होगा कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। नेहरू गांधी परिवार दुनिया का, जी हाँ, दुनिया का अकेला परिवार है जिसके सभी सदस्य जो राजनीति में आए वो पार्टी के अध्यक्ष बने। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी,
ये सब के सब पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से मना कर दिया क्योंकि वो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अध्यक्ष भी नहीं बनूंगा और मैं कोई फैसला भी नहीं लूँगा। जो अध्यक्ष बनेगा फैसले वही लेगा, वही काम करेगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो वो चाहते हैं कि अध्यक्ष कोई और रहे, फैसले वो लेते रहें और इस तरह की व्यवस्था चलती रहे जिससे उन पर जवाबदेही ना आए। उनको मालूम है कि 2024 के चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। 2017 में जब वो अध्यक्ष बने थे, दिसंबर 2017 में, उस समय गुजरात विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और कांग्रेस को लग रहा था कि गुजरात में वापसी हो रही है उसकी 20-25 साल बाद। इतनी बड़ी जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर बंधे, इसके लिए आनंद फानंद में उनको अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। नतीजा क्या हुआ चुनाव में पता है आपको। उसके बाद लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हंग पार्लियामेंट आएगी, बीजेपी को बहुमत 2019 में नहीं मिलेगा और उनके जो करीबी लोग थे, उनके जो स्ट्रेटजिस्ट थे, उनको बता रहे थे कि 160 से 180 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं, आई कुल 52 या 53। अब उसके बाद राहुल गांधी को पता चल गया उनकी स्थिति क्या होने वाली, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली, यही बात नहीं है, वो अपने खुद परिवार की सीट अमेठी हार गए। तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाया जो ट्रेडिशनली उसी परिवार की थी। सिर्फ एक बार अमेठी से नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति हारा है, वो 1977 में जनता पार्टी के समय में संजय गांधी हारे थे। उसके अलावा उसके बाद राहुल गांधी आ रहे हैं 2019 में। तो अब ये कोशिश हो रही है, ये बताने की कोशिश होगी, उसके लिए माहौल बनाना शुरू हो गया है कि देखिए गांधी परिवार जो है वो पार्टी अध्यक्ष पद से या सत्ता से दूर हो गया। राहुल गांधी ने उनको कहा जा रहा था, उनको ऑफ़र किया जा रहा था, अलग अलग राज्य की इकाइयों से प्रस्ताव पास कराए जा रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए और उन्होंने मना कर दिया। कितना बड़ा त्याग किया है। जो सबसे बड़ा पद कांग्रेस में इस समय उपलब्ध है उसे स्वीकार करने से राहुल गांधी ने मना कर दिया। तो उनको त्याग के देवता के रूप में पेश करने की कोशिश होगी, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश होगी। ये राहुल गांधी की कौन सी रीलॉन्चिंग है इसकी गिनती तो अब भूल गई है, लेकिन इस रीलॉन्चिंग का कुछ असर होगा कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। सवाल ये होगा कि जो अध्यक्ष बनेगा उसे काम करने दिया जाएगा कि नहीं। क्या वो सिर्फ जो है दस्तखत करने वाला होगा, जो गांधी परिवार फैसला लेगा उस पर सिर्फ वो दस्तखत करने और ठप्पा लगाने, अंगूठा लगाने का काम करेगा, या कुछ फैसले भी ले सकता है। ये एक बार चुनाव होने के बाद पता चलेगा। और जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसका टेस्ट, इसकी परीक्षा अध्यक्ष पद के चुनाव के तुरंत बाद अगर अशोक गहलोत बन जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राजस्थान में होगा। राजस्थान में मैंने जो पिछले वीडियो में एक फेसबुक के वीडियो में कहा था कि अगर अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अब वो पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देंगे, इंटरनल डेमोक्रेसी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे जिससे पार्टी मजबूत हो, और ऐसा करते हुए वो कहें कि आप आज से विधायक दल का नेता विधायक ही चुनेंगे, पार्टी हाईकमान ऊपर से थोपेगा नहीं। और राजस्थान में वो कहें कि राजस्थान में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको विधायक चुनेंगे। तब क्या होगा? तब राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे क्या? तब अशोक गहलोत बनने देंगे क्या? ये सबसे पहला टेस्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल में राजस्थान में बहुमत आज भी अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत अगर नहीं चाहेंगे तो सचिन पायलट नहीं बन पाएंगे। अशोक गहलोत अगर गांधी परिवार की बात मान जाएंगे तो सचिन पायलट बन जाएंगे। तो उससे पता चलेगा कि ये उनको अध्यक्ष पद जो मिला है उसका अधिकार भी मिला है या केवल पद पर बिठाया गया है। तो और उसके अलावा आप देखिए कि फैसला जो भी, अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका श्रेय राहुल गांधी को मिलेगा, इसका श्रेय अशोक गहलोत को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप देखिए, केवल 17 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद के 8, 10, 12 दिनों में आपको ये सब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।